चलिए हम लोग जो है कोण के प्रकार और कोण क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग जो है प्रश्नावली जो है 13 स्टार्ट करेंगे। 13 में पहला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में रैखिक युग्म और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के नाम। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के क्या कीजिए नाम बताएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग चलिए तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख युग्म कोण क्या है। देख तो सबसे पहले रैखिक युग्म, जैसे रैखिक मतलब होता है रेखा, और इस पर यदि हम कोण कोई मान लीजिए कि एक खींचते हैं तो इस पर ये जो कोण बनेगा, देखिए इस कोण और इस दोनों जो हैं, दोनों एक कोण को नहीं, दोनों को हम रैखिक युग्म कहते हैं। युग्म मतलब होता है जोड़ा, अरैखिक मतलब एक रेखा, मतलब दो को जोड़ने पर एक रेखा बनाए उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। दो को जोड़ा जाए और एक रेखा बनाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। अब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही हैं, तो देखिए इनके आमने सामने, देखिए इसके सम्मुख, सम्मुख मतलब उसके मुख की, तो ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है और ये हम लोग का 3 है और ये 4 है। तो 1 और 2 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 जो है, ये हम लोग के क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख। सम्मुख कहिए या इसी को शीर्षाभिमुख कहा जाता है। तो ये हम लोग के सम्मुख है। आइए देखिए तीन के इस तरफ कौन है, उसके मुख की तरफ कौन है, 4, यानी कि कोण 3 और कोण जो 4 है ये हम लोग का क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख। तो सम्मुख कोण ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके विपरीत क्रम में जो हो उसे सम्मुख कोण कहते हैं। ये जो है हम लोग का जो रैखिक युग्म जो है, जब दो को जोड़ा जाए और एक रेखा बने, यानी कि एक रेखा पर बने दो कोण को हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो यही दो टाइप के कोण इसमें से हम लोग को क्या करना है, छांटना है। तो चलिए हम लोग छांट लेते हैं, देखेंगे कैसे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि कुल मिला के 12 कोण हैं, कौन कौन रैखिक है और कौन कौन सम्मुख है, ये हम लोग को छांटना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रैखिक युग्म को छांट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है रैखिक युग्म उठा लेते हैं। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण देखिए यहाँ पे 5 और 6, 5 और 6 जो है, देखिए एक रेखा बना रहे हैं कि नहीं सीधा। तो ये हम लोग का कोण 5 और कोण 6, ये हम लोग का क्या है कि रैखिक युग्म, कोण 5 और कोण 6। उसी तरह देखिए 7 और 8 एक रेखा बना रहे हैं कि नहीं मिलकर, एक रेखा पे बने, इसका मतलब कि कोण 7 और कोण 8 जो है ये हम लोग का रैखिक युग्म है। यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ पे आएंगे तो देखिए ये 9 और 10 मिलकर के एक सीधी रेखा बना, यानी कि कोण 9 और कोण जो 10 है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रैखिक युग्म कोण। उसी तरह 11 और 12 देखिए ये एक रेखा बना रहे हैं कि नहीं, तो कोण 11 और कोण ये हम लोग का हो जाएगा 12। उसी तरह इसमें कोण 11 और 12। अच्छा अभी तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं, फिर ऐसे देखा जाएगा, तो ऐसे देखेंगे तो देखिए ये हम लोग का बन जाएगा 10 और 11 में एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखिए ऐसे टाइप के, तो कोण 10 और कोण 11 भी हम लोग का क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। अच्छा उसी तरह 9 और 12 भी रैखिक, देखिए ऐसे सीधा बना रहे हैं कि नहीं, तो कोण 9 और ये हम लोग का हो जाएगा कोण 12। ठीक है। अच्छा वैसे ही यहाँ पे छूट गया, हम लोग 5 और 6 को तो लिए हैं, यहाँ पे देखिए 5 और 8, यानी कि कोण 5 और कोण जो है 8 भी हम लोग का रैखिक युग्म है।
उसी तरह ये देखिए 8 कोण 7 और 8 तो ऑलरेडी लिए हैं, 6 और 7, तो कोण 6 और 7 जो है ये हम लोग का रैखिक युग्म है। ठीक है, अब देखिए इसमें आ जाते हैं रैखिक युग्म। एक का रैखिक युग्म कौन है? 2, तो कोण 1 और कोण 2 जो है ये रैखिक युग्म है। अच्छा, उसी तरह 3 और 4 भी रैखिक युग्म, देखिए सीधा रेखा बना रहे हैं, यानी कि कोण 3 और कोण 4 भी रैखिक युग्म बना रहे हैं। अच्छा, 1 और 4 भी एक सीधा रेखा नहीं बना रहे हैं, यानी कि कोण 1 और कोण 4 जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं। उसी तरह कोण 2 और 3, तो कोण 2 और कोण 3 भी क्या कर रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो रैखिक युग्म हम लोग के इतने बन रहे हैं, गिन लेते हैं कितने। तो देखिए ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 रैखिक युग्म बन रहे हैं। क्लियर है? चलो, अब क्लियर हो गया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की तरफ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर, या डायरेक्ट लिख लेते हैं सम्मुख कोण, या इसी को हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण को शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग का वो सम्मुख कोण में क्या, सम्मुख कोण जो है ये हम लोग का, देखिए इसमें जो है हम लोग का आता है जो आमने सामने का है। तो देखिए कोण जो है, कोण 6 के सामने कोण 7, या पहले हम कोण 6 के सामने कोण 7, तो कोण 6 और कोण 8, कोण 6 और कोण 8। अच्छा, 5 के सामने कौन है? तो 5 के सामने 7 है, तो कहेंगे कोण 5 और कोण 7, ये दोनों सम्मुख है। कोण 6 के सामने कोण 8, कोण 5 के सामने कोण 7। यहाँ कोण 10 के सामने कौन है? कोण 12, तो कोण 10 और कोण 12। उसी तरह कोण 9 का 11, कोण 9 और कोण 11। उसके बाद कोण 1 का कोण क्या हो जाएगा? उस तरफ 3 है ना, तो कोण 1 और कोण 3 जो है ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा। अच्छा, कोण 2 का कौन है? आ जाएगा 4, यानी कि कोण 2 और कोण 4 जो है ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इसमें शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, और 12 जो है हम लोग का रैखिक युग्म। क्लियर है? चलो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का आता है पूरक कोण। देखिए पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब ये होता है कि जब दो कोण मिले और कोई ना कोई चीज पूरा, कोई ना कोई चीज क्या करें? पूरा करें। पूरा करने का मतलब ये है कि दो कोण मिलेंगे तो या तो 90 पूरा करेंगे या तो 180। यानी कि पूरक कोण जो हम लोग के होते हैं, ध्यान से समझिए, पूरक कोण हम लोग के होते हैं 2 टाइप। पूरक कोण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से कोण? पूरक। पहला हम लोग का होता है कोटि पूरक कोण। क्या होता है? कोटि पूरक कोण, जिसे हम लोग कहते हैं केवल पूरक कोण भी कह दिया जाता है कभी कभी, जिसे हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं। दूसरा हम लोग का आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, जिसे हम लोग का समपूरक की सिंबल, इसका नाम याद रखिए। यानी कि कोण, पूरक कोण कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक होगा कोटि पूरक, जिसे केवल पूरक भी कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोटि पूरक ही कहेगा, केवल पूरक भी कह देता है तो नाम आप जानेंगे कि उसे कोटि पूरक। और समपूरक मतलब ये हम लोग का समपूरक 2 टाइप के होंगे। अब चलिए समझ लेते हैं कि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं, इसके बारे में। तो देखिए
पहला हम लोग का आता है कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो, 90 अंश हो, 90 अंश हो, तो पूरक कोण हो, तो कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं, कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे आपका कोण अगर आपसे पूछा जाए कि 30 अंश का पूरक बताइए, 30 अंश का पूरक मतलब 30 में क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 30 में 60 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब कि 30 का जो पूरक होगा वो हम लोग का क्या होगा 60। इसका मतलब कि 90 में से घटा दीजिए तो उसका हम लोग का क्या निकल जाता है पूरक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा, समपूरक क्या होता है, समपूरक। तो समपूरक कोण का मतलब ये होता है कि जब दो कोणों का योग कितना हो, तो ये हम लोग का 180 अंश हो, 180 अंश हो, तो समपूरक कोण कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। अब देखिए, जब दो को जोड़ा जाए तो कितना हो, 180 हो, तो उसे हम समपूरक कहें। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 120 अंश का समपूरक बताइए, 120 अंश का समपूरक ज्ञात कीजिए, तो 120 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो, तो आप कहेंगे 60। इसका मतलब कि 120 का समपूरक क्या हो जाएगा 60। क्लियर है? चलो, तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन जो दिया है दूसरा, उससे हम लोग देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब क्या जोड़ा जाए कि हम लोग का 32 प्राप्त हो। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा हम लोग का दिया है कि निम्न कोणों का पूरक कोण क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग का दिया है 32 का पूरक, 32 का पूरक। अभी आपको बताया कि क्या जोड़ा जाए कि 90 हो जाए, तो 90 में से क्या कीजिए कि 32 को घटा दीजिए। 90 में से हम लोग क्या कर देते हैं 32 घटा देते हैं, तो ये हम लोग का 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 8 में से 3 जाएगा 5, 58। समझ में आ गया? यानी कि 32 का जो पूरक होगा वो हम लोग का क्या होगा 58। और आगे बढ़ते हैं दूसरा, जैसे 57 का अगर आपका पूरक पूछे तो 57 का पूरक कैसे निकालें, 90 में से 57 को घटा दीजिए, जो हम लोग का बचेगा, तो ये घटेगा तो 3, और यहाँ पे हम लोग का 8 में से 5 जाएगा 3, यानी कि 33 है। तो देखिए 57 और 33 को जोड़ेंगे तो 90 नहीं आ जाएगा, ऐसे ही बाकी को कर निकालेंगे। तीसरे में देखिए, तीसरा हम लोग का दिया है कि निम्न कोणों के समपूरक कोण क्या है, यानी कि समपूरक। अब दो को जोड़ा जाए तो कितना हो 180, तो हम लोग का 67 का, पहले में 67 का समपूरक हमसे पूछ रहा है, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी आपको बताया कि 180 में से 67 को क्या कर दीजिए घटा दीजिए। जब समपूरक पूछे तो 180 में से घटा दीजिए, और कोटि पूरक पूछे तो किस में से घटा दीजिए आपका 90 में से। तो देखिए ये घटेगा तो 10 में से 7 जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3, और यहाँ पे अब बचा 7, 7 में से 1, और ये हम लोग का 113, ये इसका समपूरक। उसी तरह 158 का अगर समपूरक पूछे, 158 का समपूरक हो, तो फिर वही क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे 157 घटा देंगे, तो ये घटेगा तो देखिए बचेगा 3, और ये हम लोग का बचेगा 2, यानी कि 23 डिग्री जो होगा ये क्या होगा कि 157 का, ये हम लोग का सॉरी 157 नहीं 158, तो 158 का यहाँ पे हो जाएगा 8, और 10 में से 8 जाएगा 2, और ये हम लोग का बचेगा 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 22। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला कोण हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण जो है
अपने समपूरक का 1/5 है। एक कोण जो है अपने समपूरक का 1/5 क्या है 5 है। तो देखिए हम मान लेते हैं माना कोण जो है कोण बराबर x, ठीक है, कोण जो है x है, तो समपूरक उसका क्या हो जाएगा, समपूरक जो होगा समपूरक बराबर 1/5 x हो जाएगा, ठीक है। एक कोण जो है अपने समपूरक का 1/5 है, यानी कि कोण जो है अपने समपूरक का 1/5 है। तो ये ऐसे मान लेते हैं, माना समपूरक कोण को मान लेते हैं x, तो वह कोण कितने का हो जाएगा, तो वह कोण जो होगा वो हम लोग का 1/5 x होगा। कब कह रहा है, ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एक कोण जो है अपने समपूरक का 1/5 है, तो इसका परिमाण क्या है, इसका परिमाण पूछ रहा है कि इस कोण का, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो हमको x का मान निकलेगा तब ना इसका परिमाण निकलेगा। तो चलिए समपूरक है, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, तभी समपूरक कहलाएगा। तब आप लिखेंगे तब x + 1/5 x बराबर आपका कितना हो जाएगा 180। और आगे देखिए, तो ये x प्लस हम लोग का इसे गुणा करेंगे तो x/5 भी लिख सकते हैं बराबर 180। देखिए इसका हर कुछ नहीं तो एक है, हर बराबर करेगा तो ये हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 5x + x बटा 5 बराबर हो जाएगा 180। यहाँ पे त्रिया गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180 गुणे 5, ये हो जाएगा 36, 18, 30, x बराबर हो जाएगा 150, 30 से 5 में गुणा कराएंगे 150। लेकिन हमको समपूरक कोण का नहीं निकालना है, उस कोण का मान निकालना है। तब कहेंगे तब वह कोण बराबर चलिए, तो ये हम लोग का वह कोण जो होगा वह कोण बराबर कितना है 1/5 x है कि नहीं, तो 1/5 x का मान आपका कितना है 150। देखिए ये कटेगा तो 5 3 15 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वह कोण कितने का होगा 30 डिग्री का, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण अपने समपूरक का 1/4 है, तो कह रहा है इसका परिमाण क्या है। तो चलिए सेम यही क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जो है कर लेंगे खुद ही। अब 6 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए 6 नंबर का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे हम लोग का ये फिगर बनाया है, देख रहे हैं, और ये हम लोग का दिया है x डिग्री और ये हम लोग का दिया है 125 डिग्री। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे, ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म का जब कोण जोड़ा जाता है तो हम लोग का होता है 180 डिग्री, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे x + 125 डिग्री, तो इन दोनों का मान कितना होगा 180। यानी कि सीधा रेखा हो तो सीधा रेखा पर सरल कोण बनता है, और सरल कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। x का मान निकालना है तो इसे इधर नहीं फेंकेंगे, ये उधर फेंकेंगे, तो देखिए x बराबर 180 होनिया जाए तो क्या हो जाए माइनस, आइए हम लोग का हो जाएगा 125, और x बराबर देखिए घटाएंगे तो ये बचेगा 5, हेजा बची 7 में से 2 8 में 7 में से 2 5, एक मतलब कि x के जो मान होगा कितना होगा 155 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी का दूसरा देखेंगे ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसे हम लोग का, और ऐसे ये ग्राफ खींचा है, और यहाँ पे x डिग्री है, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 2x। अब देखिए यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया ना, लेकिन तीनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 180, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है, सीधी रेखा पर कोण 180 का, इसका मतलब
कि x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना 180। देखिए ये जुड़ेगा एगो x और 3 गो x तो 4 गो x और फिर 2 गो x तो 6 गो x। एक मतलब कि इसका मान हो जाएगा 6 गो x बराबर हो जाएगा 180। देखिए 36 18 तो x बराबर 30 अंश। यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात। क्लियर है। चल अब अगले क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिया है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो 7 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है। देखिए ए ओ बी जो है ए और यहाँ पे ओ और यहाँ पे बी एक सरल रेखा है। अब कह रहा है तथा ओसी इस प्रकार स्थित है। यहाँ पे जो है ओसी हम लोग का ऐसे देखिए ओसी स्थित है कि नहीं, कह रहा है इस प्रकार स्थित है कि ए ओ सी ये वाला जो कोण है दिया है 2x, उसके बाद से दे दिया है -10। अब देखिए आगे कह रहा है तथा बी ओ सी मतलब ये वाला कोण ये वाला दिया है 3x प्लस में दिया है 20। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो x का मान पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुई 180, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 20 बराबर हम लोग का हो जाएगा 180। अब देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गो x और 3 गो x 5 गो x माइनस में बाहर प्लस में तो कबो जुड़ी ना तो का हो जाए 20 में से 10 को घट जाए तो बाची का 10 बराबर 180। हमको किसका मान निकालना है x का। 10 को उधर फेंकेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 10, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। इसका मतलब कि 5x बराबर ये घटेगा तो 170 हो जाएगा ये गुणा है उधर जाएगा तो भाग होगा, यानी कि 170/5 हई कटी तो 5 दिए 15 बची कितना 2 20 पंचों के 20 x बराबर कितना हो जाए 34। तो देखिए क्वेश्चन अभी यहीं पे नहीं खत्म हुआ, पूछ रहा है AOC कोण AOC का मान। तो AOC माने 2x माइनस 10 तो 2x माइनस 10 x के माना 2 गुणे 34 माइनस 10 तो गुणा हुई तो 4 दूनी 8 हई हो जाए 6 माइनस 10 घटी तो आ जाए 58। समझ में आया। आगे अब देखिए कह रहा है कि BOC का मान निकालिए। तो कोण BOC बराबर हमने के क्या हो जाए BOC बराबर 3x प्लस 20 तो 3x प्लस 20 हो जाए बराबर 3 गुणे x के मान 34 प्लस हम लोग का हो जाएगा 20 तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 3 9 1 10 प्लस में 20 दोनों जोड़ी जाए तो हमने के हो जाए 122 यही हम लोग का दोनों का मान होगा। क्लियर है। चलिए इसके आगे जो है चलिए अगला जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संलग्न चित्र में दो रेखाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदुओं पर काटती हैं। देखिए AB और CD ओ पर कटता नहीं है कि नहीं। आगे कह रहा है यदि AOC बराबर 42 हो तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए जब ये पहले कोण A पहला जो पूछा है कोण AOD का मान पूछ रहा है तो AOD का मतलब क्या है पहले ये देखेंगे AOD। अब देखिए AOD और इन दोनों को जोड़ा जाए तो 180 बनाएगा कि नहीं, क्यों क्योंकि ये रैखिक कोण बनाता है। तो आप कहेंगे कि कोण कौन सा AOC प्लस कोण AOD बराबर हो जाएगा 180, क्यों क्योंकि ये रैखिक कोण बना रहा है। अच्छा AOC का मान हमको यहाँ पे दिया है 42। देखिए ये हो जाएगा 42
और प्लस कोण AOD बराबर हम लोग का हो जाएगा AOD बराबर 180 हो जाएगा। अब देखिए जब इसे उधर फेंकेंगे तो कोण AOD बराबर हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा 42, यानी कि कोण AOD बराबर ये देखिए घटेगा तो ये हम लोग का 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ पे बच गया 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये 100 क्या हो जाएगा 38 डिग्री। अब देखिए कोण हम लोग का पूछ रहा है दूसरे में कि BOD का मान क्या है। अच्छा BOD का जो मान होगा BOD वो हम लोग का AOC के बराबर नहीं होगा, शीर्षाभिमुख कोण है तो, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब कि कोण BOD जो होगा वो हम लोग का कोण AOC के क्या होगा बराबर, और यहाँ पे आप अगर लिखेंगे तो कहेंगे सम्मुख कोण, क्या सम्मुख कोण। तो देखिए कोण BOD बराबर हम लोग का AOC कौन सा है AOC ये हम लोग का देखिए 42 यहाँ पे पता है तो इसका मान हो जाएगा 42 डिग्री। वैसे ही इसमें तीसरा कोण दिया है कोण COB का। अच्छा COB जो होगा देखिए COB ये हम लोग का इसका शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं, यानी कि ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर, यानी कि कोण हम लोग का हो जाएगा AOD। अच्छा कोण COB बराबर AOD का मान हमको पता है कितना है, यहाँ पे आया 138 तो ये हो जाएगा 138 डिग्री और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली जो है आप लोगों की खत्म हो गई। अगली प्रश्नावली जो है अगले भाग में देखा जाएगा। तब तक के लिए